जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 3 महीनों का राशि फल लेकर जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है 2023 में। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम है तो इसे जन्म राशि से ही देखें। अगर आपको जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं, यदि आपकी नाम राशि मिथुन है तो। ठीक है दोस्तों, ये 3 महीने कैसे रहेंगे और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कैसे रहेंगे, इसकी बहुत सटीक भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं। मतलब अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, आपके संतान, आपके फैमिली माहौल के मामले में ये 3 महीने कैसे रहेंगे, आपकी धन स्थिति, आपकी चल अचल संपत्ति, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी आदि के योग कैसे बन रहे हैं, शादी विवाह आदि के योग कैसे बन रहे हैं, संतान सुख के योग कैसे बन रहे हैं, संतान की तरक्की कैसी रहेगी, इन सब बातों की चर्चा होगी। यदि आप विदेश में रहते हैं, फॉरेनर हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय कैसा रहेगा। अगर आप किसान भाई हैं तो आपके लिए 3 महीने कैसे हैं। यदि आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3 महीने कैसे हैं। और यदि आप यात्राएं करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप घर में रहने वाली महिलाएं हैं, जो माता बहनी हैं जो घर संभालती हैं, तो आपके लिए समय कैसा है। आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप पर रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है, तो आपके लिए समय कैसा है। हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा होगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी और, यदि आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। दोस्तों, इस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, ठीक है। तो आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो चलो दोस्तों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपके राशि स्वामी की ही बात करें तो राशि स्वामी जनवरी माह में तो बहुत अच्छी स्थिति में है। जनवरी महीने में मतलब 7 फरवरी तक राशि स्वामी आपका केंद्र भाव में ही गोचर करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन, आपका ध्यान व्यापार के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा रहेगा। यहां पर आप अपने विचारों से अपने जीवन साथी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे और अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। कब तक? जनवरी तक, मतलब 7 फरवरी तक मान सकते हैं। इस समय आपके द्वारा कुछ नया कुछ करने का आपको मौका मिलेगा या आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे अपने व्यापार के मामले में, अगर आप व्यापारी हैं तो। यहां पर अगर आप डील करते हैं, आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर आप क्लाइंट कस्टमर के साथ डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है और वो आपकी वो डील सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ का 7वें भाव का स्वामी ग्रह भी पावरफुल स्थिति में है। पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं गुरुदेव, तो एक बल देंगे। ठीक है, तो इन सब मामलों में आपका 7 फरवरी तक समय अच्छा है। 7 फरवरी के बाद आपका ध्यान प्रॉब्लम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी अष्टम में चला गया। तो 7 फरवरी से 27 फरवरी, ये 20 दिन जो होंगे, इस समय आपको कई तरीके की प्रॉब्लमें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, और ये हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। नौकरी करते हैं तो नौकरी में, व्यापार करते हैं तो व्यापार में, पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, और कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो वहां पर आने वाली प्रॉब्लमें, मतलब प्रॉब्लमें ऐसी क्रिएट होंगी जो आपका अटेंशन, आपका ध्यान अपनी तरफ लेंगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी यहां पर बैठा है प्रॉब्लम के स्थान पर, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव दर्शाएगा 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में।
लेकिन ये एक बहुत अच्छा समय होगा किसी भी प्रॉब्लम समस्या के मंथन के लिए, उसकी डीप स्टडी के लिए, उसकी गहराई में जाकर उसके रूट कॉस्ट को पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग समय भी है। अगर आप इस समय जितना रिसर्च कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम पर, उतना वो प्रॉब्लम आपके लिए आगे कभी खड़ी नहीं होगी। तो चैलेंजेस हैं। इसलिए थोड़ा अगर मेंटल स्थिति की बात करें, मानसिक शांति की बात करें, तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इन 20 दिन के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। हाँ, अगर आप किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं तो ये 20 दिन आपके लिए टफ हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके मान सम्मान को भी हानि पहुंचा रहे हैं। जो आपका 27 फरवरी से जो समय है, ये आपके लिए भाग्य वृद्धि वाला समय है। जो आप प्रॉब्लम से निकले उसके बाद, अगर नहीं निकले तो निकल जाएंगे। ये जो समय होगा 27 फरवरी के बाद से लेकर मार्च अंत तक का, ये आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है। ये आपको मान सम्मान दिलवाएगा, यश दिलवाएगा, कीर्ति दिलवाएगा, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला समय रहेगा। ये समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस चीज में आप इन्वॉल्व है, जिस कार्य क्षेत्र में आप इन्वॉल्व है, वहां से आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला समय है 27 फरवरी के बाद का समय। तो आपको कोई बड़ा ओहदा, बड़ी पदवी, बड़ा सम्मान देखने को मिल सकता है, और इस समय आपके मान सम्मान की वृद्धि हो रही है। अगर आप अपनी पहचान लोगों में नहीं बना पा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो 27 फरवरी के बाद का समय होगा जब लोग आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी को समझेंगे, मानेंगे कि आप में क्या अद्भुत ताकतें हैं, या क्या अद्भुत काम करने की कला है, या क्या आपकी क्षमताएं हैं। उसका सोसाइटी, लोग आपका उस काम का, उस चीज का एप्रिसिएशन करेंगे। तो ये शानदार समय रहेगा। ठीक है। यदि हम आपके सरकारी कार्य की बात करें, और या आपकी यात्राओं की बात करें, या आपके छोटे भाई बंधुओं की बात करें, तो सूर्य देव कर्म भाव में गोचर करेंगे 14 जनवरी तक। तो 14 जनवरी का समय अच्छा है, यात्राओं के लिए भी अच्छा है, छोटे भाई बंधुओं के लिए भी अच्छा है, नेटवर्किंग के लिए भी अच्छा है, कामकाज के लिए भी, खास तौर पर व्यापारियों के लिए जो क्लाइंट से, कस्टमर से कोई बड़ी डील की उम्मीद करे हुए हैं कि भाई अगर क्लाइंट से, कस्टमर से ये डील हो जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा, अगर इस क्लाइंट ने मेरे को काम दे दिया या इस क्लाइंट ने मेरे से काम ले लिया तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ी डील, और अगर ये डील सरकारी काम से जुड़ी हुई है, तो आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है 14 जनवरी से पहले। 14 जनवरी के बाद आपको सोच समझकर वार्तालाप करनी है अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, जिससे भी, जिस भी फील्ड में हैं आप, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन से कुछ ऐसे राज खुल सकते हैं जो आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे आपका काम बिगड़ सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो क्लाइंट से कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं जहां से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या आपका पुराना क्लाइंट, पुराना ग्राहक आपके हाथ से निकल सकता है। और यह समय है 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का। इस समय संभल कर रहना है, संभल कर डील करनी है अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से, वरना आपको कुछ समस्या यहां पर देखने को मिल सकती है। 14 फरवरी के बाद समय शानदार है। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, लटका हुआ है, सरकारी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो देखिए सूर्यदेव त्रिकोण और केंद्र भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा अपने निकटतम व्यक्ति, दोस्त, संबंधी, दोस्त यार, भाई बंधुओं के बारे में, या उनके द्वारा आपके लिए, उनके छोटे भाई बंधुओं की तरक्की के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और आपको कम्युनिकेशन से कोई विशेष लाभ मिल जाएगा। किसी के संपर्क में आकर, किसी से बात करके आपका कोई बहुत बड़ा काम, अटका हुआ काम, लटका हुआ काम पूरा हो सकता है। किसी के रेफरेंस के द्वारा बहुत बड़ा काम पूरा हो सकता है। और आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा सफल रहेंगी।
कोई सरकारी काम से आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है 14 फरवरी के बाद। 14 फरवरी के बाद का समय आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ और व्यापारिक लाभ या नौकरी से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित लाभ आपको देने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। यदि आप चल अचल संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं घर में, प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए 7 फरवरी तक का समय ठीक है। और यदि आप ये प्रॉपर्टी या गाड़ी आप कमर्शियल पर्पज से ले रहे हैं, व्यापार के पर्पज से ले रहे हैं, तो बहुत अल्टीमेट है 7 फरवरी तक। यदि व्यापार के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है दुकान में, प्रॉपर्टी में या गाड़ी में, तो आप प्लान बना लें, आपकी अच्छी डील आपको देखने को मिल सकती है। या खुद का भी घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो अच्छा समय है। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में जो 20 दिन रहेंगे, उसमें आपको कोई डील नहीं करनी है, या डील कर रहे हैं आप घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि को लेकर, तो उससे जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखें। कहीं वो वाद विवाद वाली प्रॉपर्टी तो नहीं है, कहीं वो वाद विवाद वाली कोई गाड़ी तो नहीं है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। अगर आप सेकंड हैंड भी ले रहे हैं तो सोच समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच। और इसके बाद विशेष तौर पर योग बन रहा है, आपका भाग्येश भी प्रबल हो रहा है, कर्म भाव में भी गुरु का, वो बुध का गोचर होगा और उसका नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन से आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष आपको डील देखने को मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका पुराना घर, पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो उसके प्रबल योग 27 फरवरी के बाद है कि आपकी पुरानी प्रॉपर्टी, पुराना घर बिक सकता है और वहां से आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें, तो छात्रों की पढ़ाई के बाद के लिए 27 फरवरी के बाद का समय अल्टीमेट है। अगर छात्र किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको 27 फरवरी के बाद बहुत अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी पढ़ाई का स्तर भी बहुत ऊंचा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। हाँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट की गहराई में जाना है, डेप्थ में जाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसकी रूट कॉस्ट पता करनी है, बिल्कुल सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का पोस्टमार्टम करके पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए 27 फरवरी से पहले का समय शानदार है। उस समय आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत शानदार है किसी भी चीज की डेप्थ में जाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और 27 फरवरी के बाद का जो समय है वो आपको सफलता ज्यादा दिलाएगा। आपने जो मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, उसमें आपको कोई बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एग्जाम में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट आपके पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन 27 फरवरी से पहले अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो वो आपको निराशा दे सकते हैं। पढ़ाई के लिए तो अच्छा है, लेकिन कोई परिणाम, आप किसी परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में ज्यादा अच्छा नहीं है। यदि आपकी संतान की बात करें तो 22 जनवरी तक संतान को लेकर थोड़े कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, चिंताएं दिखाई दे रही हैं संतान को लेकर, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम में गोचर करेगा। तो संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, कंसर्न दे रहा है। संतान की एक्टिविटी पर ध्यान रखने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, उनकी संगति पर ध्यान रखने की जरूरत है। वो कहीं गलत लोगों की संगत में तो नहीं है, कोई गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, वरना तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी 22 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 22 जनवरी के बाद आपकी सारी चिंताएं खत्म हो रही हैं संतान को लेकर। संतान को लेकर अगर कोई चिंता है, कंसर्न है, उनके कैरियर को लेकर, उनके काम को लेकर, उनकी प्रोग्रेस को लेकर, तो उसमें आपको बहुत शुभ और अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे, उनकी प्रगति देखने को मिलेगी। 27 जनवरी के बाद संतान की तरक्की और उन्नति से आपको एक सुखद आनंद और की अनुभूति होगी। और खास तौर पर जो गोल्डन पीरियड रहेगा संतान को लेकर, वो रहेगा आपका 15 फरवरी के बाद का समय। शुक्रदेव उच्च के होंगे, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी संतान को देखने को मिल सकती है 15 फरवरी के से। उसके बाद
जिन माता बहनों को संतान सुख नहीं है, संतान सुख की कामना किए हुए हैं, उनके लिए 22 जनवरी के बाद संतान प्राप्ति के योग मिल रहे हैं, संतान की वृद्धि के योग बन रहे हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, यदि हम आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें, यदि आप शेयर मार्केट वगैरह या रिस्क लेने वाली जगह में पैसा लगाते हैं, चाहे व्यापार में हो चाहे शेयर बाजार में, तो उसको लेकर 22 जनवरी के बाद का समय अच्छा है। 22 जनवरी से पहले आपके किए गए इन्वेस्टमेंट में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब सडन वो शेयर बाजार की एनर्जी भी है, सडन लॉस सडन प्रॉफिट की संभावनाएं बनेंगी, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे एक स्ट्रेस या तनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन 22 जनवरी के बाद एक प्रोग्रेसिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको एक कोई बड़ा लाभ हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर शेयर से, या ये कहें कि आपको शेयर मार्केट में या फिर आपके व्यापार में, जहां भी आप बिजनेस लेकर पैसा लगा रहे हैं, व्यापार में किए गए इन्वेस्टमेंट से भी आपको बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप बिना रिस्क वाली चीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी बात है, गोल्ड में गुरुदेव योग कारक स्थिति में है, पंच महापुरुष राजयोग बनाया, गोल्ड में इन्वेस्ट करें आप। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे सुनहरा समय आपका आ रहा है 15 फरवरी से। 15 फरवरी के बाद गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा कोई लाभ दे सकता है इन फ्यूचर के हिसाब से, या आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, तो आपको अच्छे उसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, प्रेमी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो उसको लेकर थोड़ा सा दिक्कतें हैं 22 जनवरी तक। अगर आपके बीच में मतभेद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, या आपके अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, तो वो अविश्वास की भावना बढ़ रही है 22 जनवरी तक। तो अगर आप अपने विश्वास को मजबूत कर लें तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अन्यथा आपको 22 जनवरी के बाद प्रेमी, लवर, बॉयफ्रेंड, प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका विश्वास भी मजबूत होगा 22 जनवरी के बाद, और सबसे शानदार समय होगा 15 फरवरी के बाद का इन सब चीजों में। मिड ऑफ फेब के बाद, मतलब 1.5 महीना जो होगा आपका मार्च अंत तक, वो बहुत शानदार रहना है। अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, अच्छे प्रेमी, मतलब अच्छे लोगों का संपर्क में रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, और दोस्त साथी प्रेमी का बहुत ज्यादा सहयोग भी मिल रहा है, प्रेम संबंध अद्भुत रहेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपके एफर्ट थोड़े से खराब जा रहे हैं 13 मार्च तक। मतलब बेरोजगार लोगों के लिए समस्याएं हैं जनवरी, फरवरी और मिड ऑफ मार्च, मतलब 13 मार्च तक, क्योंकि जहां आपका को काम मिल सकता है या जहां पर आपको नौकरी मिल सकती है, वो स्थिति आपसे दूर है। तो यदि आप दूर स्थान पर जाकर ट्राई करते हैं, या मतलब अपने जन्म स्थान से दूर निकलते हैं, दूसरी सिटी में जाते हैं, दूसरे कल्चर में जाते हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जाते हैं, या विदेश में जाते हैं, तो आपके लिए स्थिति बेहतर बन जाती है। मतलब आपको एमएनसी कंपनियों के ऑफर मिल सकते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं पर नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती है। लेकिन यदि आप अपने होम टाउन, अपने जन्म स्थान पर ही ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या है। 13 मार्च के बाद फिर योग बन रहे हैं, 13 मार्च तक दिक्कत है। और अगर आप इससे मतलब 13 मार्च से पहले अगर जॉब देखना चाह रहे हैं, अपने होम टाउन में ही जॉब देखना चाह रहे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा प्रबल हो रहा है आपका 22 जनवरी के बाद, तो तब आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ज्यादा अच्छी स्थिति 13 मार्च के बाद है। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास मतलब नौकरी तो नहीं है लेकिन व्यापार भी नहीं है, बिल्कुल घर में फ्री बैठे हुए हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही, तो चलो अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है
13 मार्च तक आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई काम शुरू ना करें, कोई बड़ी रिस्क ना लें। 13 मार्च के बाद स्थिति अच्छी बन रही है, जब आपके द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप आपको बहुत अच्छे फल या परिणाम दे सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्थिति बन रही है, जब आप जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो आपका जॉब चेंज हो सकता है। वो स्थिति बन रही है आपकी 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में, मतलब जो मिड ऑफ जनवरी से मिड ऑफ फरवरी के बीच का जो समय है, उस समय जॉब में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। या तो आपका बॉस चेंज हो जाएगा, या आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, या आपका जॉब में परिवर्तन चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ योग बन रहा है कि जहां कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, और जो सरकारी नौकरी में उनके ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं इस समय अंतराल में, मिड ऑफ फेब से जैन से मिड ऑफ फेब के बीच में। यदि आप कोई प्रमोशन की सोच रहे हैं, तरक्की की सोच रहे हैं, आपका अगर इन 3 महीनों में कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है या प्रमोशन होना है, तो आपके लिए शानदार स्थिति बन रही है, खास तौर पर मिड ऑफ फेब से। मिड ऑफ फेब से लेकर मार्च अंत तक का समय एक ऐसा है, इस समय आपके प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी सैलरी बढ़ोतरी के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए तो भाई ये मान लीजिए 17 जनवरी के बाद का समय बहुत शानदार है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी अच्छा है, लेकिन मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। बस इसके लिए एक आप काम कर सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, आप बजरंग बली का पाठ करें। इससे आपको मतलब मंगल अगर आपको सही परिणाम देने लगेंगे तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति है। ठीक है, और आपको उपाय जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो आरडीजे, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर हम उपाय के वीडियो भेजते हैं, तो वो आप देखकर छोटे छोटे उपाय को करके नहीं आप और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन व्यापारियों की जो हम बात कर रहे थे, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है, खास तौर पर मिड ऑफ जनवरी के बाद, 22 जनवरी के बाद। जैसे आपके लिए मतलब किस्मत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, भगवान ने खजाने खोल दिए हैं, व्यापार में हर तरह का लाभ। देखिए रीजन ये है कि एक तो गुरु पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, शनि देव की ढैया 17 जनवरी से खत्म हो रही है। ठीक है, 17 जनवरी से शनि देव की ढैया खत्म हो रही है। 22 जनवरी तक अष्टम भाव के ज्यादातर ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और बहुत से बहुत अगर थोड़ा डिले होगा या समस्या है तो 7 फरवरी तक है, क्योंकि बुध जो बिजनेस का व्यापार का कारक ग्रह है वो नवम भाव में भाग्य स्थान में थोड़ा 22 फरवरी तक आएगा। तो 22 फरवरी तक हो सकता है कि थोड़ी सी आप किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ जाए, थोड़ा सा आपको मतलब व्यापार में उताव चढ़ाव आए। मतलब लॉस नहीं कह रहा, उताव चढ़ाव मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी 22 फरवरी तक व्यापार के मामले में, क्योंकि कारक ग्रह बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन 22 फरवरी से जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनिदेव 17 जनवरी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए योग कारक स्थिति बन जाएगी। 22 फरवरी से लेकर पूरा मार्च अंत तक लाजवाब समय, और बहुत बड़े लाभ आपको, कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा समझौता क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से आपको मिल जाएगा। जो आपने कमिटमेंट किया है क्लाइंट से, कस्टमर से, वो पूरा करने में सक्षम रहेंगे। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग लेने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है 13 मार्च तक, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपके नीचे या आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो थोड़ा काम चोरी कर सकते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा उनके साथ काम लेने में थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये स्थिति है। देखिए नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी जो मैंने बताया है, उनके लिए भी ये एक अच्छी बात है कि 17 जनवरी से आपके ऊपर से ढैया खत्म हो रही है, तो 90% तो आपकी प्रॉब्लम है ढैया खत्म होने से ही खत्म हो जाएगी 17 जनवरी से। उसके बाद आपको लाभ मिलने लगेगा।
और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है वो मिड ऑफ जनवरी और मिड ऑफ फरवरी तक पूरी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध और शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन कर चुके होंगे अष्टम भाव से भाग्यस्थान में, तो इसलिए बहुत अच्छी स्थिति, बहुत शानदार स्थिति बनने लगेगी। तो ये मान के चलें कि ये मार्च का महीना तो आपको बहुत बड़े मौके दे रहा है, बल्कि मिड ऑफ फरवरी से आपको बहुत बड़े मौके मिल रहे हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो चाहे व्यापारी हो। बड़ी कोई डील आपको मिल सकती है। मान सम्मान के लिए भी समय बहुत शानदार रहेगा मिड ऑफ फरवरी से, जो मैंने पहले भी बताया। तो बहुत शानदार समय आपका शुरू हो रहा है मिथुन राशि वाले जात को। जितनी डिफिकल्टी, जितना कठिन समय आपने पिछले 2-3 साल में भोगा है, उसका ये मान लीजिए अंत होने वाला है। स्लोली आप 17 जनवरी के बाद स्टेप बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी समस्याएं, परेशानियां खत्म हो रही हैं और आप तरक्की, उन्नति की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एक और बात यह है कि राहु जो आपका लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, यह आपको कोई बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है, खास तौर पर 13 मार्च के बाद। और 13 मार्च से पहले उन लोगों को कोई बड़ा लाभ दिला सकता है जो विदेश में रहते हैं, जो फॉरेन में हैं, जो आइसोलेटेड प्लेस में हैं, जो अपने जन्म स्थान से दूर है, अनजान जगह पर है। उनके लिए बहुत बड़े लाभ की उम्मीद, कोई अचानक लाभ देने वाला ग्रह राहु है। अचानक कोई बड़ा लाभ देगा। जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूसरे कल्चर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए योग कारक समय है जनवरी से लेकर 13 मार्च तक का समय। और जो जन्म स्थान में ही रहते हैं, होम टाउन में ही रहते हैं, उनके लिए योग कारक स्थिति बना रहा है 13 मार्च के बाद कोई बहुत बड़ा लाभ आपको देगा ये राहु, ये आप नोट कर लें। ठीक है। दूसरा, अगर हम किसान भाइयों की बात करें तो किसान भाइयों के लिए 14 फरवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है। 14 फरवरी के बाद, अगर 14 फरवरी के बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या मतलब अपनी फसल बेचने की सोच रहे हैं, अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने की सोच रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है 14 फरवरी के बाद। किसान भाइयों को आपकी मेहनत रंग लाएगी। 14 फरवरी से पहले आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिल रहे जो मिल सकते हैं। ठीक है, 14 फरवरी के बाद समय बहुत बेहतर है। यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जनवरी माह में थोड़ी समस्याएं हैं। अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के कारण या किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके कारण समस्याएं हैं जनवरी में। लेकिन फरवरी मार्च महीना दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है। जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। जीवन साथी के सहयोग से यदि आप धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं फरवरी माह में, मार्च माह में, तो आपका भाग्य भी उदय होता है और ज़्यादा, और जीवन साथी के सहयोग से आपको बड़े लाभ भी मिलते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी फरवरी मार्च महीना अच्छा है। जीवन साथी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो और अच्छा है। फरवरी मार्च महीना बड़े लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। और यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप एक्टिव नहीं है, आप वर्किंग नहीं है, मतलब रिटायर्ड हो गए हैं, ना बिजनेस संभालते हैं ना नौकरी में है, तो आपके लिए जनवरी महीना बहुत अच्छा नहीं है। वैसे भी 17 जनवरी तक ढैया चल रही है और काफ़ी ग्रह अष्टम भाव में गोचर भी कर रहे हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं तो उसके कारण भी थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उतार चढ़ाव लगा हुआ है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है जनवरी माह में, तो उसको लेकर कोई भी लापरवाही ना दिखाए। और ये बात सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है। यदि आप का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता है तो जनवरी माह तक थोड़ा सा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जनवरी के बाद स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी धार्मिक कार्यों में बड़ा आनंद आएगा। आप देखिए, जनवरी से पहले भी धार्मिक कार्यों के लिए तो समय अच्छा है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आप बहुत गहराई के साथ, मतलब ये कहें कि भगवान से बिल्कुल कनेक्ट होकर पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है जनवरी फरवरी माह में। आप जितना ध्यान करेंगे उतना सुकून मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी, उतने लाभ मिलेंगे,
और फरवरी माह तो कुछ धार्मिक यात्राओं के भी योग बना रहा है। ठीक है, मार्च का जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपने अगर पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए संतान से, जीवन साथी से, किसी से भी, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में परिवार के सदस्य आपकी कुछ हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे ज्यादा सपोर्ट चाहिए वो मिल रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर फरवरी मार्च महीना आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जनवरी माह पर विशेष ध्यान दें। जो हमारी माता बहनें हैं, घर में रहती हैं, गृहिणी हैं, घर को संभालती हैं, उनके लिए भी जनवरी माह में थोड़ी डिफिकल्टी है। कुछ ना कुछ अनबन जीवन साथी से लगी हुई है, पैसों को लेकर लगी हुई है। लेकिन फरवरी मार्च माह बहुत सुकून वाले हैं, शांति वाले हैं। जितना आप पर वर्डन रहा है अपने परिवार का, काम का, काज का, उससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेस वाली लाइफ थोड़ा सा कुछ आप अपने लिए भी इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये कह सकते हैं फरवरी मार्च माह में संतान की तरफ से खुशियां बढ़ रही हैं, जीवन साथी का सपोर्ट मिल रहा है, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि हो सकती है, सामाजिक कार्यों में, यात्राएं भी आपकी अच्छी हैं, घूमने फिरने के भी अवसर बन रहे हैं फरवरी मार्च में। तो जनवरी माह में थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है, और किसी वाद विवाद से आप दूर रहें। यहां पर खास तौर पर विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जनवरी फरवरी माह बहुत अच्छा है। जो डिफिकल्टी नॉर्मल व्यक्तियों को जनवरी माह में दिख रही है वो डिफिकल्टी विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। ठीक है, अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है, पीआर आपको लगवानी है या डॉक्यूमेंट क्लियर होने हैं, पासपोर्ट की कोई समस्या है, तो उसमें विशेष तौर पर आपको मिड ऑफ फरवरी से बड़ा लाभ मिल सकता है। 15 फरवरी के बाद वो आपके काम पूरे हो सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप उसके उपाय करें और पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए सामाजिक कार्यों से जुड़ें, दान पुण्य करें, वो अच्छी इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करें। आपको लगता है कि हमारे वीडियो से किसी का लाभ हो सकता है तो शेयर जरूर करें। शेयर करने से अगर एक व्यक्ति को भी लाभ होता है, आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और पाप कर्मों का क्षय होता है, जिससे आपकी तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। ठीक है, तो शेयर जरूर करें। जो ग्रह आपको दे रहे हैं, जिनकी भी मैंने चर्चा की, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पर है, शनि देव 17 तारीख के बाद बहुत अच्छी पोजीशन पर आ रहे हैं, बुध देव आपको 27 फरवरी से बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, शुक्र देव आपके लिए 22 जनवरी से बहुत योग कारक स्थिति में हो रहे हैं। तो इन ग्रहों का धन्यवाद दें। अगर समस्याएं तो खासतौर पर जनवरी में बन रही है तो जनवरी में इन ग्रहों के मंत्रों का जाप करें। आप कमेंट करें इन ग्रहों के लिए कि जनवरी हमारे लिए अच्छा निकले और फरवरी मार्च में हमको बड़े लाभ हो। आप जैसा मन बनाते हैं वैसे ही ग्रह फल देने लगते हैं। आप मन तो स्ट्रांग बनाएं कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए। मन से नकारात्मक ना रहे, आप पॉजिटिविटी के साथ काम करें, लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।